दोस्तों UPGNM UPGT के लिए मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सीट किसको अलॉट होने वाला है वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ 31 के रात 12 बजे तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग चला है मॉपअप काउंसलिंग के लिए। 2 अगस्त को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो जाएगा, जिसमें बताया रहेगा आपको कॉलेज कहाँ पर मिला हुआ है। फिर 3 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कॉलेज में जाना होगा, जो भी कॉलेज आपको मिला होगा। रही बात किसको यहाँ पर सीट अलॉट हो सकता है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ जाती है। ये आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करने वाला है, क्योंकि सीटें जनरल में नहीं बची थी, बिल्कुल न के बराबर सीटें बची थी अनरिजर्व्ड के लिए। फिर भी मान के चल सकते कट ऑफ 1 नंबर नीचे जाने वाला है। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट में जितने भी स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट में आया हुआ था क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो सभी लोग उनको सीटें मिलने वाली है मॉपअप काउंसलिंग में। लेकिन प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा आपने कैसे कॉलेज को प्रेफरेंस दिया हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ 40 से, ये कैटेगरी वाइज है जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, 40 से 75 वाले अगर प्राइवेट कॉलेज आपके प्रेफरेंस में था तो आपको सीटें मिल जाएंगी मॉपअप राउंड काउंसलिंग में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ढेर सारी सीटें बची हुई थी और ये सीटें अब अलॉट की जाएंगी। रही बात, तो इसी के बाद स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग होना है। अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मान के चले बिल्कुल श्योर है कि स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग होगा, क्योंकि प्राइवेट की सीटें भर नहीं पाएंगी। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों के लिए कट ऑफ वही जाएगी जो अभी तक गई है। बहुत होगा 1 नंबर डाउन जाएगा, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या अभी स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बचेंगी? तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें अभी तक बची हुई थी उसमें सब कैटेगरी की सीटें थी। PH की थी, FF की थी, EX सर्विसमैन की थी, और जिन्होंने ANM कर रखा है उनके लिए सीटें बची हुई थी। जनरल सीट कहीं गिनती के 4-6 सीट, मतलब टोटल 4-6 सीट बची होगी तो बची होगी, नहीं तो ये भी नहीं बचा था। और ये सब कुछ सीटें अभी जो स्टेट राउंड होगा उसमें जा कर के जनरल सीट में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिस पर सभी को सीटें अलॉट हो सकती हैं। रही बात क्या कुछ कट ऑफ जा सकती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए छात्रों के लिए, तो जो हमारे अभी तक बचे हुए स्टूडेंट्स हैं अगर अनरिजर्व्ड आप हैं तो मान के चले 84 है, 85 में अगर आपके मार्क्स हैं तो मिल सकता है कॉलेज। श्योरिटी नहीं ले सकते लेकिन मिल सकता है। OBC EWS में आते हो तो आपके लिए 82 मार्क्स इस पर कॉलेज अलॉट हो सकता है। SC और ST के जो कैंडिडेट हैं 80 तक में आपको भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। रही बात, इतना ही लगभग गया था सेकंड काउंसलिंग में भी, और वही कट ऑफ लगभग आपका मॉपअप काउंसलिंग में भी रहने वाला है। बाकी स्टेट राउंड काउंसलिंग होगा, वहाँ पर आप हमसे देख लीजिएगा किस तरीके आपको काउंसलिंग करना चाहिए कि आगे सीटें अलॉट हो सके। यहाँ पर भी वीडियो दिया था, ढेर सारे बच्चों ने उस तरीके से प्रेफरेंस दिया होगा, तो चांसेज है कि 2 अगस्त को जब अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा आपको सीटें मिली रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।